मैं इस्लाम खान, आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया लाइव। हम मौजूद हैं सिकंदराबाद के जोखाबाद पुलिस चौकी के पास इंडस्ट्री एरिया A1/1 अब्दुल वाहिद फैक्ट्री पर मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। इस बंद फैक्ट्री पर अजय त्यागी ने कब्जा किया हुआ है और इसका सारा सामान बेच चुका है, वो यानी कि चोरी की है। अब्दुल वाहिद ने यहाँ पे सारी चोरी कर ली है और यहाँ पे जब फैक्ट्री को आज आकर अब्दुल वाहिद की पत्नी रुखसार और साथ में नजाकत और प्रेस की टीम ने जब देखा तो यहाँ पे लोहे का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा है, वो सब बेच चुका है और अब खाली ज़मीन बची है। मगर ज़मीन पे भी यहाँ के लक्ष्मी राज से मिलकर ने कब्जा किया हुआ है, ऐसा कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है। टीम हमारी पुलिस चौकी और थाना सिकंदराबाद भी पहुंची और वहां के SHO साहब से और चौकी इंचार्ज अमित कुमार जी से भी बात की, मगर उन्होंने किसी भी तरीका सहयोग देने से इनकार नहीं किया, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई करने के लिए भी हाँ नहीं किया है। और अमित कुमार ने कहा कि अब्दुल वाहिद पर 8 करोड़ का कर्जा है और अब अब्दुल वाहिद अगर यहाँ आसपास कहीं नज़र भी आ गया तो वो लोग मार डालेंगे, जान से मार देंगे। और हमारे साथ जो लोग मौजूद यानी कि अब्दुल वाहिद की पत्नी रुखसार और नजाकत और हमारी टीम के सभी लोगों से कहा कि आप लोग भी यहाँ पे दोबारा मत आना, नहीं तो आप लोगों को वो लोग मार डालेंगे और अगर ऐसा मेरे क्षेत्र में हुआ तो मैं आप पर मुकदमा दे के आपको बंद कर दूंगा। मेरे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये अमित कुमार जी ने कहा। पुलिस प्रशासन फैक्ट्री मालिक का सहयोग नहीं कर रही है। इससे पता चलता है कि या तो पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव है या पुलिस प्रशासन को एक बहुत ही मोटी रकम अजय त्यागी की ओर से पहुंची हुई है। ऐसा क्या मामला है जो पुलिस प्रशासन इस मामले में और सच्चाई को सामने लाने से कतरा रही है। अब्दुल वाहिद पर जो केस लगे उन केसों के लिए अजय त्यागी ने कहा कि मैं तुम्हारे केसों को हटवा दूंगा, मुझे आप अपनी फैक्ट्री किराए पर दे दीजिए। और वो दबाव में एग्रीमेंट करा लिया और उसके बाद अजय त्यागी ने उसका सामान चोरी छुपे बेचना शुरू कर दिया और पूरा सामान बेच चुका। अब फैक्ट्री के अंदर कोई भी सामान नहीं है, फैक्ट्री खाली पड़ी है, उस पर भी कब्जा किया हुआ है, सिर्फ ज़मीन रह गई है, उस ज़मीन पे भी कब्जा है। अब्दुल वाहिद की कोई सुनने वाला नहीं है। आओ जानते हैं रुखसार से जो अब्दुल वाहिद की पत्नी हैं और साथ में नजाकत हैं, उनसे मालूम करते हैं इस फैक्ट्री के बारे में और भी जानकारी। ने किराए पर ली हुई थी ये फैक्ट्री और बड़े विश्वास के साथ में ये कहता था जी मैं चलाऊँगा और भाई जैसे नाते हैं तुमसे, बहुत ज़्यादा करीब मामला है। लेकिन ये देखो ये विश्वासघात किया है। ये देख रहे हैं आप, ज़रा इधर देखना, ये गैंट्री होती है, इसके ऊपर रेल लाइन जो चलती है वो होती है और इस पर एक क्रेन होती है। यहाँ एक भट्टी लगी हुई थी जो कम से कम मिनिमम अगर इसे तैयार करें तो 1 करोड़ रुपए में तैयार होगी, जो लोहा गलाने की, लोहा के ऊपर यह ऑटोमेटिक भट्टी थी और इसकी चलती हुई दी थी, सारी वीडियो हैं हमारे पास। और यहाँ यहाँ जो है एक वैसी भट्टी थी कोयले से चलने वाली और यहाँ काम होता था बहुत ही अच्छे लेवल पे। यहाँ करीब 3 करोड़ के समथिंग माल था, जो मशीनें थी, भट्टी थी, इलेक्ट्रिक भट्टी है ये लगी हुई डबल पोर्शन में था। ये फैक्ट्री है किसकी? ये फैक्ट्री A1/1 अब्दुल वाहिद स्टील है ये। और यहाँ कोशिश करी कि किसी तरह के से भी ये फैक्ट्री बच सके और चारों तरफ प्रशासन में भी इसकी गुहार लगाई गई, लेकिन ये हुआ कि सब की सब आंखें बंद करके बैठे रहे और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया किसी ने।
हमने बहुत कोशिश करी। अब्दुल वाहिद ने दर दर भटका, वाहिद की वाइफ बहुत ज़्यादा कोशिश करी। हमने भी अपने मीडिया की तरफ से यहाँ बहुत कोशिश करी कि भाई अब्दुल किसी वाहिद तरीके से की भी- वाइफ यहाँ मौजूद हैं? हाँ, अब्दुल वाहिद की वाइफ यहाँ बुलवाएं मौजूद है। जरा। और घर में सब रुखसार, कुछ था, यहाँ पे बहुत खांचे भी थे। हाँ, जो आप माल आओ, बनाते थे, आप माल दोनों भी खाए, यहाँ पे कुछ भी ना है। आप दोनों इधर आओ, इधर जरा बोलो। यहाँ पे यहाँ की मशीन वीडियो लग बनाए रही है। यूट्यूब बाहर लेते हैं ना। आप बताएंगे यहाँ क्या क्या मामला है। बताओ। ये अब्दुल वाहिद की वाइफ है। ये और ये बताएंगी। ये आपके पति की फैक्ट्री है, हाँ जी। तो क्या हुआ ऐसा जो कि फैक्ट्री को खाली कर दिया गया, और जो आप जैसे आप बतला रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए की मशीनरी यहाँ से गायब कर दी गई, ऐसा क्यों हुआ? सर ये हमने किराए पे दी थी कंपनी, हाँ किराए पे दी थी हमने ये कंपनी। हाँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुखसार है, कौन है आप? मैं अब्दुल वाहिद की पत्नी हूँ। जी बताइए। ये हमने किराए पे दी थी कंपनी, हम्म, और आप हमने आके यहाँ देखा, यहाँ पर तो सब खाली कर दिया, अच्छा। कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पर। आज ये आंखों में आंसू लिए, ये बेचारी परेशान हैं। अब्दुल वाहिद की वाइफ, ये 1/1 सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री है और काफ़ी बेचारे परेशान हैं। इन्होंने हमारे साथ भी कई जगह प्रशासन में गए, भागे दौड़े, किसी तरह कैसे भी ये मामला किसी तरह से उजड़ने से बच जाए, लेकिन किसी प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी दबंगियाई दिखा करके ये बताते हैं कि इन लोगों ने यहाँ से माल गायब किया है। तो आज आप लोग इस फैक्ट्री में कैसे आ गए? आज थाने गए थे हाँ और उन लोगों ने इन्हें भेजा कि भाई जाओ, ठीक है, तुम अपनी फैक्ट्री देखो जाके, और जैसी रिपोर्ट हो वो हमें करना बता। किसने कहा था ये? तो ये ऋषिपाल जी हैं, SHO साहब, अच्छा यहाँ सिकंदराबाद अच्छा कोतवाली से। जी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाओ, जाके हाँ। देखो, और आकर के यहाँ देखा तो ये कंपनी खाली पड़ी हुई है। यहाँ सब कुछ लेकर के ये भाग चुका है। ये जो फैक्ट्री आगे अजय त्यागी नाम का बंदा है, यहाँ सब कुछ चोरी करके, और यहाँ कोई नहीं है। अब ये फिलहाल फैक्ट्री खाली पड़ी है। ये अजय त्यागी कौन है? ये अजय त्यागी आगरे का रहने वाला है हमने इसको किराए पे दी थी। और ये अब्दुल वाहिद ने इन्हें किराए पर दी थी हाँ। 11 महीने का एग्रीमेंट करा के, और उसके कागज़ वगैरह सब हमने देखे हैं। हाँ। इनके साथ में हमने बहुत सारे कागज़ देखे और समझे इस चीज़ को कि इसमें कहाँ प्लस माइनस है, क्या मामला है इनका, जिसकी वजह से ये नहीं निकल रहा है। लेकिन एक राजनीतिक हाथ होने की वजह से इसके ऊपर, ये बेचारे गरीब आदमी हैं और इन्होंने अपना सब कुछ बेच करके और ये फैक्ट्री लगाई थी। राजनीतिक हाथ किसका मानते हो आप? ये बताया जाता है कि किसी विधायक का इनके ऊपर हाथ रहा, जिसकी वजह से इस फैक्ट्री में सारी चोरी हुई। अच्छा। हाँ, ये किसी राजनीतिक दल की वजह से ये कहानी बनी है और ये लोग आज बड़े परेशान हैं, मायूस हैं, क्योंकि सब कुछ बेच करके तो इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। अब इस हालत में है कि यहाँ नहीं दिख रहा कि इन्हें किस तरह करें, कैसे करें, इसको कैसे चालू करेंगे, क्योंकि इनका बेचारों का पहले ही सब कुछ बिक चुका है। अभी हाल ही में इसमें बाहर रोड पे एक आदमी ने बताया था कि यहाँ पुलिस वाले भी रहते हैं चौकी से, तो उनका क्या मतलब है, वो किस लिए रहते हैं? पता नहीं सर, कोई मतलब होगा उनसे। देखो उनकी क्या बात हुई है तो हमें पता है नहीं क्या बात हुई है उनकी। हालांकि हमारे तो कोई हेल्प करी नहीं उन्होंने। ये फैक्ट्री कितने गज में है? ये 430 मीटर 430 मीटर 430 मीटर है हाँ। और 430 नहीं, 4030 मीटर, सॉरी 4030 मीटर 4030 मीटर में है ये फैक्ट्री। इसकी लगभग कीमत क्या समझो? इसकी कीमत मिनिमम आज अगर हम आगे जाए तो ये 15 के आसपास मिनिमम समझी जाए। 15 मतलब 15 CR 15 CR करोड़ 15 करोड़ रुपए की लगभग कीमत है इसकी। हाँ। और यहाँ जो मशीन दी गई है उसकी 3 करोड़ के लगभग ये कीमत बताते हैं। जो यहाँ सब सामान था, यहाँ पर किराया लगी हुई थी, जनरेटर था बाहर, ट्रांसफार्मर भी उतार लिया है उन्होंने। हाँ। बाहर मेन रोड का ट्रांसफार्मर भी गायब तैयार है। माल था, बना हुआ माल था, सारा माल भी यहाँ से निकाल लिया है। कम से कम 3-4 करोड़ का माल था वो जो उन्होंने निकाला है यहाँ से। तो आपकी कोई सरकार मदद नहीं कर रही है? अभी तक तो कोई मदद करी नहीं है सर। हम तो सरकार से यही गुहार लगाने हमारी मदद करी जाए। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कहती है पुलिस थोड़ी ना खाली करवाएगी कंपनी को, अच्छा। कोर्ट जाओ, ये कहती है। खाली तो सारा कर ही दिया उसने, जो कुछ था वो लेकर भाग गया। वो जब तक था, जब तक वो इसमें रहा, हाँ। जब तक माल था, जब तक तो इसमें रहा। अब माल नहीं है कुछ भी, तो वो यहाँ से भाग गया। कब भागा, किस टाइम भागा, अब तो ये थाने जाके ये गई पहुँचे और
इन्होंने मालूमात करी, उनसे बात करी, हमने भी जाके उनसे मालूमात करी कि भाई ये अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए आप देखिए क्या है क्या नहीं है, फिर उसकी रिपोर्ट हमें कीजिए। तो क्या देखा आपने यहाँ आकर? यहाँ के देखा तो यहाँ तो एक नट बोल्ट भी नहीं छोड़ा है। यहाँ जो ऊपर लगी हुई थी गैंट्री थी इसमें और क्रेन थी इसमें, यहाँ फर्निस लगी हुई थी डबल में, यहाँ लेथ वगैरह और सेफर ग्राइंडर और बना हुआ माल एक था। इसमें लोड उठाने वाली एक क्रेन भी थी जो ज़मीन पे चलती है। एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल थी, एक और स्कूटी मोटरसाइकिल थी, और एक रिट्स गाड़ी थी, एक गाड़ी थी जिसका नंबर 8084 DL 8084। क्या आइटम बनता था जी यहाँ पे? इसमें ढलाई का काम होता था। ये पता चला सारे सिस्टम से कि यहाँ पे बहुत काफ़ी रकम का माल था जो इन लोगों ने गायब किया है। और अब ये चाहते हैं कि प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह के से भी हमारे माल को वापस दिलाया जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। अब मेन आदमी यहाँ पे जो काबिज है और जिसने ये माल गायब किया है वो अजय त्यागी है। वो अजय त्यागी है, आगरा का रहने वाला है। और बताया जाता उसके है खिलाफ कई पहले भी जो है कई रिपोर्टें और एप्लीकेशन नहीं, बताया जाता है कि वो जिला अध्यक्ष बीजेपी से है। इस चीज़ के लिए उसने कोई चीज़ नहीं खुलासा की थी। वो तो इनसे एक आम आदमी बन के मिला था और मिला किसी विधायक के द्वारा। नहीं, गेट पे लिखा हुआ है अजय त्यागी जिला अध्यक्ष बीजेपी। तो उसने और इसी तरह का और जो एमएलए है यहाँ का सिकंदराबाद का, उसका नाम क्या है? लक्ष्मीराज सिंह। लक्ष्मीराज सिंह। मेन जो काम है वो विधायक के थ्रू हो रहा है, यानी ये कि अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि किसके थ्रू है, लेकिन इसकी जांच पुलिस करेगी। और अभी अपने स्तर पे भी ये लोग जांच करा रहे हैं क्योंकि नाम तो सामने आया है। लेकिन अब सारी चीज़ें ये खुलासा जब होंगी जब ये यहाँ सारे में नहीं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से क्राइम मुक्त कर दिया है, हाँ जी सर। लेकिन ऐसे लोग जो अंदरूनी क्राइम कर रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जानो माल से खेल रहे हैं, वो क्राइम कहाँ मुक्त हुआ है? योगी जी इस ओर अपना ध्यान करें कि क्या नाम है, जो गरीब आदमी परेशान है, मजबूर है, वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे गुहार लगाए? प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। तो आप भी देखें इस चीज़ को कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू।